दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति की ऐसी बेइज्जती शायद ही किसी ने की हो जो ईरान ने कर दी है। ईरान ने न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के सीज फायर के ऐलान को ठुकरा दिया, बल्कि एक बार फिर अपने मंसूबे साफ कर दिए कि वो किसी भी हाल में किसी भी देश के सीज फायर का ऐलान करने पर सीज फायर नहीं करने वाला। वो सीज फायर तभी करेगा जब उसको करना होगा। इसीलिए आज ईरान ने ताबड़तोड़ एक बार फिर से इजराइल में मिसाइलें दागी हैं और इसमें जानकारी मिली है दोस्तों कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है और जबरदस्त तबाही मची। दोस्तों, जिस वक्त अमेरिका में अमेरिकी मीडिया अपने राष्ट्रपति का गुणगान कर रही थी और बता रही थी कि राष्ट्रपति ने देखिए सीज फायर का ऐलान करवा दिया, इतना भीषण युद्ध रुकवा दिया, दोस्तों उस वक्त ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश की और ये हाल कर दिया। देखिए कितनी तबाही इन मिसाइलों ने बरसाई है। सबसे पहले दोस्तों, आज इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा कहा गया कि इजराइल में चारों तरफ साइरन्स सुनाए जा रहे हैं और लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो सुरक्षित जगह पे चले जाएं। और उसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा ही बताया गया कि तीसरी बार 1 घंटे में 3 बार ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और अभी लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर हैं। अभी जो सरकारी मीडिया द्वारा, इजराइल के सरकारी मीडिया द्वारा जानकारी निकल कर आई है कि ईरान ने इजराइल पर 3 अलग अलग जगह मिसाइलें दागी हैं, वहां भीषण तबाही हुई है। तबाही की तस्वीरें लगातार आप देख ही रहे हैं और 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ये भारतीय मीडिया में भी चल रहा है और इजरायली मीडिया के हवाले से चल रहा है। 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों कि ईरान ने तो सीज फायर मानने से इनकार कर दिया, तो फिर ईरान अब करने क्या वाला है। देखिए, अगर आप पिछले कुछ घंटों का घटनाक्रम देखें दोस्तों, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये पूरी कहानी जो अमेरिका और इजराइल दुनिया को बताना चाह रहा है, कहानी वैसी नहीं है। अपनी कहानी ईरान खुद लिख रहा है। दोस्तों, एक तरफ ईरान के इजराइल पर हमले जारी हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप फिर सामने आए और ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम अब प्रभावी है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। अब देखना होगा कि ट्रंप की इस बात को ईरान मानता है कि नहीं मानता है। दोस्तों, लोगों को ये लगा कि अमेरिका ने ईरान पर जब बमबारी की, उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की, तो ईरान चुप बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने उस दिन, जिस दिन अमेरिका ने रात को बमबारी की, सुबह उठते ही ताबड़तोड़ खबरें आने लगी कि ईरान ने करीब 25 मिसाइलें दागी इजराइल पर और वहां भीषण नुकसान कई शहरों में हुआ। और उसके बाद कल रात अचानक से खबर आ गई कि कतर के दोहा में अमेरिका का जो एयरबेस है, बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है, उस पर मिसाइलें दागी हैं ईरान ने। और ईरान ने बाकायदा बयान जारी किया और ये बताया, ईरानी मीडिया के हवाले से खबरें चल रही थी कि जितने बम जैसा हमला ईरान पर अमेरिका ने किया, ठीक वैसा ही हमला हमने अमेरिका के एयरबेस पे किया। उसके बाद अचानक से ट्रंप सामने आ गए। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और कह दिया कि दोनों ही मुल्क उनके पास आए, ईरान भी उनके पास आया, इजराइल भी उनके पास आया पीस का प्रस्ताव लेकर, और मैंने दोनों में पीस करवा दिया है। गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस वर्ल्ड। और उसके बाद अपनी जो उनका तरीका है, उन्होंने शांति का दूत बनते हुए खुद को प्रेजेंट किया कि देखिए मैं कितना शांति का दूत हूं। तो ये तरीका तो वैसे अमेरिका का हमेशा रहा है, लेकिन ट्रंप ने उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया के आगे। लेकिन ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था, वो किसी भी हाल में चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान की तरफ से कभी भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया कि वो सीज फायर मान रहा है। हाँ, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से दोस्तों ये शेयर जरूर किया गया था पोस्ट। दोस्तों, इस पोस्ट में ईरान के विदेश मंत्री द्वारा कहा गया था कि अगर इजराइल अपना अवैध आक्रमण रोक देता है तो ईरान की ओर से प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है और अभी तक युद्ध विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। मतलब ईरान ने अमेरिका की धज्जियां उसी वक्त उड़ा दी कि ये बोलते रहे सीज फायर तो तभी होगा जब हम करेंगे। अब स्थितियां ये हैं दोस्तों कि ईरान ने जो एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं, इस पूरे मसले में एपी की जानकारी जो निकल कर आई है वो ये है कि यरूशलेम सहित कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। यरूशलेम में लोगों ने हमले से बचने के लिए एक सेंट्रल मार्केट के पास बने पार्किंग स्पेस में शरण ली और अभी जो कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी बताया, एपी की जानकारी भी यही है कि 1 घंटे में 3 अलग अलग जगह हमले हुए हैं। तो अब ईरान के मन में क्या है? क्या ईरान ये युद्ध जारी रखेगा? तो ईरान भी युद्ध खत्म करना चाहता है, क्योंकि जाहिर तौर पर ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ। युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता और यकीन जानिए नेताओं के लिए सब सुविधाएं होती है। युद्ध में भी मरता आम आदमी है, उसी के घर तबाह होते हैं। तो युद्ध विराम तो ईरान भी चाहता है, उसको भी अपने देश को जबरदस्ती ऐसे युद्ध में नहीं झोंकना है जिससे वो बाहर ना निकल पाए, लेकिन वो अपनी शर्तों पे ऐसा चाहता है।
अभी जो बातचीत की मेज है उसमें ईरान चाहता है कि उसका हाथ भारी रहे और वो किसी भी हाल में इजराइल या फिर अमेरिका पर विश्वास नहीं करता। उसने अपने इस मिसाइल हमले, आज सुबह हुए मिसाइल हमले के बाद ये भी क्लियर कर दिया। तो अब ईरान क्या करेगा दोस्तों? ये दो अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। ऐसा हो सकता है कि ईरान जो अपने सहयोगी और उसके भरोसेमंद मुल्क हैं बोले कि रूस को भी बिठाइए मंच पर, तब मैं सीज फायर के लिए तैयार हूंगा। क्योंकि कल देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के लिए एक तरह से दिया। हालांकि रूस इस पूरे मसले में कभी भी खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आया, लेकिन सब जानते हैं कि रूस लगातार ईरान को मिलिट्री वाइज सपोर्ट करता रहा है पीछे से। लेकिन रूस खुद इस वक्त यूक्रेन में फंसा हुआ है। रूस की ऐसी स्थितियां नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क को मदद कर सके, लेकिन कई बार मदद पीछे से भी की जाती है, आगे से ना करके। तो ये हो सकता है कि ईरान अपने किसी ऐसे मुल्क को बीच में बैठाने की बात कहे, तब वो सीज फायर के लिए माने। दूसरा, इजराइल और अमेरिका के दबाव में सीज फायर में ईरान आ गया। ईरान नहीं चाहता, खामेनेई नहीं चाहते कि उनकी जनता के बीच ये मैसेज जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर उनको भी अपना नेतृत्व अपने लोगों के बीच रखना है। हर नेता ऐसे ही करता है, नेतन्याहू भी अपने देश में ऐसा ही कर रहे हैं। अब स्थितियां ये हैं दोस्तों कि ये जो संघर्ष है इजराइल और ईरान के बीच कुछ दिन और चल सकता है, लेकिन अंत में दोनों देशों के बीच सहमति बन ही जाएगी। अभी तो स्थितियां ऐसी लगती हैं हाल फिलहाल, हालांकि अभी स्थितियां इतनी तेजी से बदल रही कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आप देखिए, दो प्रमुख बयान भी आ गए इस पूरे मसले को लेकर। सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया है और ईरान ने जिस तरह से कतर में अमेरिका के एयरबेस को निशाने पर लिया, तो सऊदी अरब ने इसको कंडेम किया है। सऊदी अरब ने इसकी निंदा की है। क्यों? क्योंकि कतर और ईरान मित्र देश हैं, कोई दुश्मन देश नहीं है। और ईरान की तरफ से बाकायदा कल बयान भी जारी किया गया था, ईरानी मीडिया में चल रहा था ये, कि कतर से उनका भाईचारा है। कतर और ईरान कोई दुश्मन मुल्क नहीं है, लेकिन ये हमला कतर पर नहीं है, ये हमला अमेरिका के एयरबेस पर है। इसके अलावा एक और बयान आज जारी किया गया है दोस्तों, मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी कतर पर ईरान के अग्रेशन की निंदा की है। तो अभी जो तमाम देश हैं वो निंदा पर ही बात टिके हुए हैं, सब अपने अपने एक तरह से रस्म अदायगी का काम कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, जब मिसाइलें इधर से दागी जाती हैं तो उधर से भी दागी जाती हैं। इजराइल भी मिसाइलें दागेगा, इस पर भी कोई अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से कल रात ईरान के विदेश मंत्री द्वारा कहा गया कि सुबह 4 बजे तक ईरान ने लगातार मिसाइलें दागी हैं, फिर सुबह उसके बाद फिर उसने मिसाइलें दागी। तो क्या इजराइल की तरफ से भी सुबह मिसाइलें दागी गई थी, जिसके जवाब में ईरान ने मिसाइलें दागी? अभी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है कुछ वक्त बाद निकल जाए। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि अभी जो स्थितियां हैं उनमें किसी भी हाल में ईरान शांत बैठने वालों में से नहीं है। ना ही वो अपनी जनता को ये संदेश देना चाहता है, ना ही अमेरिका को संदेश देना चाहता है। ये जो मिसाइलें दागने का जो काम ईरान ने किया है, उसका क्लियर मैसेज एक्चुअली में अमेरिका को ही है कि वो उसकी नहीं सुनेगा, वो करेगा वही जो चाहता है। हालांकि बातचीत की टेबल पर ईरान को आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि बातचीत के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है ना। भीषण से भीषण युद्ध अंत में बातचीत की मेज पर तो खत्म होता ही है। देखिए, यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं 2.5 साल से, लेकिन अंत में बातचीत पर आ रहे हैं ना। तो बातचीत पर तो ईरान को आना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा इसको ऐसी स्थिति में लाकर छोड़ना चाहता है जहां पर वो अपने देश के आगे एक सम्मान पूर्वक स्थिति रख सके, जो वो काफी हद तक रख चुका है। अमेरिका के एयरबेस पर ईरान का हमला कर देना ये बहुत बड़ी बात है। इसको अमेरिकी मीडिया ये बता रही है कि पहले इंटरसेप्ट कर लिया गया और ये एक तरह से अमेरिका ने इजाजत दे दी ईरान को कि आप मिसाइल गिरा लीजिए। सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, केवल एक मिसाइल गिरने की इजाजत दी गई। अब अमेरिका की मीडिया इसको कैसे भी इंटरप्रेट कर ले, लेकिन ईरान ने ये करके अपने आप में बहुत बड़ा काम कर दिया है। अपने लोगों के आगे उसके पास फेस सेविंग दिखाने के लिए बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ईरान को भी एक तरह से शांत बैठना चाहिए, क्योंकि ये उसकी जनता के भी हित में नहीं है। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।